नमस्कार, आई एम डॉक्टर पंडिता वकील, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एट साई बाबा वुमेन हॉस्पिटल। आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी में थायराइड हार्मोन के महत्व के बारे में। आप सबके लिए ये जानना ज़रूरी है कि थायराइड हार्मोन की कमी या थायराइड हार्मोन की ज़्यादा होने से प्रेगनेंसी में बच्चे में और माँ में क्या प्रभाव पड़ सकता है। थायराइड हार्मोन, जिसे हम T3 T4 बोलते हैं, वो थायराइड ग्लैंड से निकलता है और यह शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए और शरीर के संचालन के लिए एक महत्वपूर्ण हार्मोन है। अब थायराइड हार्मोन प्रेगनेंसी में क्यों इम्पॉर्टेंट है? थायराइड हार्मोन बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए और नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है। प्रेगनेंसी के पहले 3 माह बच्चा माँ से मिलने वाले थायराइड हार्मोन पर डिपेंडेंट रहते हैं और यही वह समय है जिस समय बच्चे का नर्वस सिस्टम और ब्रेन डेवलपमेंट होता है। 3 माह के बाद बच्चा खुद के थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन बनाने लग जाता है। फिर भी 18 से 20 सप्ताह तक बच्चा पूरी तरीके से थायराइड हार्मोन नहीं बना पाता है और वह माँ से मिलने वाले थायराइड हार्मोन पे ही निर्भर रहता है। इसलिए ज़रूरी है कि आपको जल्द से जल्द थायराइड की जांच करानी है और ज़रूरत पड़ने पर इसका इलाज शुरू करना है। हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन की अत्यधिक कमी हो सकती है, जिसे हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, और कभी कभी यह हार्मोन ज़्यादा मात्रा में भी शरीर में बन सकता है, जिसे हम हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। दोनों ही स्थिति में हमको इलाज लेना ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं इनके कारणों के बारे में, लक्षणों के बारे में और इलाज के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म क्या है? जब शरीर में थायराइड हार्मोन की कमी हो तो हम उसे हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। यह हमें कैसे पता चलता है? ब्लड टेस्ट के थ्रू हम इसका पता लगा सकते हैं। इसमें हमको T3 T4 लेवल्स की कमी मिलती है और TSH लेवल्स बढ़े हुए मिलते हैं। अब इसके कारण क्या हो सकते हैं? इसके कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से है आयोडीन की कमी होना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस का होना, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स मतलब ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर में एंटीबॉडीज़ बनने लग जाते हैं जो कि थायराइड ग्लैंड्स पर अटैक करते हैं और उसे काम नहीं करने देते हैं और थायराइड की शरीर में कमी हो जाती है। लक्षणों की बात करें तो इसमें आपको अत्यधिक थकान महसूस हो सकती है, शरीर में ऐंठन हो सकता है, मांसपेशियों में ऐंठन हो सकती है, कब्ज हो सकती है और याददाश्त या एकाग्रता से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। अब इसके कारण माँ और बच्चे में क्या प्रभाव पड़ सकता है? कभी कभी थायराइड हार्मोन की कमी के कारण आपको प्रेग्नेंट होने में भी परेशानी हो सकती है। अगर आपको प्रेगनेंसी हो गई है तो प्रेगनेंसी में इसके कारण अनीमिया हो सकता है, ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है, खून की कमी हो सकती है, बच्चे के वजन में कमी हो सकती है, बच्चे बार बार अबॉर्शंस हो सकता है, बच्चे की समय से पहले डिलीवरी हो सकती है और डिलीवरी के दौरान या गर्भ में बच्चे को खतरा भी हो सकता है और बच्चे की डिलीवरी के बाद बच्चे के मानसिक विकास में कमी हो सकती है, IQ कम हो सकता है, मेंटल रिटार्डेशन जैसी परेशानियां हो सकती हैं। अब बात करते हैं इसके इलाज के बारे में। इसके इलाज में आपको थायराइड हार्मोन की दवाइयाँ दी जाती हैं। ये दवाइयाँ प्रेगनेंसी में पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। इसको आपको खाली पेट खाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि इसके साथ अगर आप किसी और चीज़ का सेवन करते हैं तो इसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है और इसके खाने के बाद आपको आधा पौन घंटे तक कुछ नहीं खाना होता है। थायराइड हार्मोन की दवाइयाँ शुरू करने के बाद आपको 3 से 4 हफ्ते में TSH लेवल्स को चेक करके देखना होता है। अगर ये लेवल्स नॉर्मल रेंज पे हैं तो उसके हिसाब से दवाइयाँ चलती हैं और पूरी प्रेगनेंसी में दवाइयों को लिया जाता है और डिपेंडिंग अपॉन कि इसके लेवल्स कैसे हैं, डोज कभी कम या कभी ज़्यादा करना पड़ता है। अब बात करते हैं हाइपोथायराइडिज्म के बारे में। हाइपोथायराइडिज्म ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके शरीर में थायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा मात्रा में बनने लगते हैं और TSH लेवल्स कम मिलते हैं। इसके लक्षणों की बात करें तो इसमें आपको धड़कन तेज़ चलती है, शरीर में कपकपाहट होती है, वजन घटने लगता है। अब इसके कारण प्रेगनेंसी में क्या असर पड़ता है? प्रेगनेंसी में आपको खून की कमी हो सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, बच्चे का वजन कम हो सकता है, समय से पहले डिलीवरी हो सकती है, बच्चे की जान को खतरा भी रहता है और कभी कभी मरीज़ को कार्डियक अरेस्ट होने के भी चांसेस रहते हैं। अब बात करें इलाज के बारे में। इसमें आपको रेडियो एक्टिव आयोडीन और एंटी थायराइड ड्रग्स दिए जाते हैं, पर प्रेगनेंसी में रेडियो एक्टिव आयोडीन सेफ नहीं है, इसलिए आपको एंटी थायराइड ड्रग्स स्टार्ट किया जाता है। पर यह इलाज स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा लेना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें कुछ दवाइयाँ ऐसी भी जो होती हैं जो प्रेगनेंसी को नुकसान पहुँचाती हैं, होने वाले बच्चे को नुकसान पहुँचा सकती हैं।
इसलिए ये ज़रूरी है कि अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं या आप प्रेग्नेंट हैं तो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपने थायराइड का चेकअप कराएं और ज़रूरत होने पर थायराइड की दवाइयाँ शुरू करें।